दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें हार्ट की वजह से होती हैं। ना केवल परिवार अपने सदस्य को खोता है, लेकिन जो इसका ट्रीटमेंट है वो इतना महंगा है कि आर्थिक रूप से भी परिवार जो है परेशान हो जाता है। हार्ट ब्लॉकेज के लिए जो सबसे बड़ी औषधि है आयुर्वेद में, उसे हम अर्जुन कहते हैं। अर्जुन के बाद तुलसी का जिक्र आता है, दालचीनी है, उसके बाद चित्रक है, उसके बाद पुष्कर मूल की जड़ है और पीपली है और त्रिफला। इन सभी औषधियों के माध्यम से आपको हम घर में हार्ट ब्लॉकेज कैसे ठीक करनी है वो बताएंगे। इस विधि के माध्यम से हमने 95% तक की ब्लॉकेज खोली है। जिनको तीनों वेन्स में ब्लॉकेज थी, ऐसे रोगी भी इस विधि से ठीक हुए हैं। जब आपको कभी भी इस प्रकार की समस्या आए और डॉक्टर आपको बोले कि तुरंत स्टंट डलवा लो, कुछ भी हो जाएगा, मैं आपको 100% कह रहा हूं कि आपको स्टंट डलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में अननेचुरल जो डेथ होती है उनमें सबसे बड़ा कारण हृदय से संबंधित बीमारियां हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि हार्ट अटैक या दूसरी हृदय से संबंधित बीमारियों के कारण 17 से 20 लाख लोग हर साल अपनी जान गंवा देते हैं। इसके बाद भी लोगों में इस बीमारी के लिए जागरूकता नहीं है, ये और भी ज्यादा गंभीर बात है। हृदय से जुड़ी बीमारियों के लिए लोग जागरूक इसलिए नहीं है क्योंकि हार्ट अटैक आने से पहले ज्यादातर लोग बीमार नहीं दिखते हैं। स्वस्थ व्यक्ति को अचानक हार्ट अटैक आता है और फिर पता चलता है कि जो व्यक्ति कल तक बिल्कुल स्वस्थ दिखता था, उसको काफी दिनों से हृदय रोग था और हार्ट अटैक के कारण जान चली गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गेहूं, चीनी, ज्यादा मिठाई, बढ़ते पेस्टिसाइड के प्रयोग और गलत खान पान के कारण हार्ट अटैक के केस बढ़ रहे हैं। हमारी आपसे विनती है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि यदि खान पान को बदल लिया तो ज्यादातर लोग हार्ट अटैक की बीमारी होने से बच सकते हैं या जो बीमार हैं वो भी ठीक हो सकते हैं। आपको बता दें कि हृदय से जुड़ी हुई बीमारियों का आयुर्वेद में बेहतरीन इलाज है, ये कहना है आचार्य कमलकांत जी का। और आयुर्वेद के जो दूसरे एक्सपर्ट हैं वो भी यही बात कहते हैं कि हृदय से जुड़ी हुई बीमारियों का आयुर्वेदिक तरीके से इलाज बहुत आसानी से हो सकता है। इसीलिए आज आचार्य कमलकांत जी आपको घरेलू नुस्खे बताएंगे। जो आप सामने जड़ी बूटियां देख रहे हैं, इन्हीं से आप घर पर अपना नुस्खा तैयार करके हार्ट ब्लॉकेज को दूर कर सकते हैं। इनका कहना है कि 90% ब्लॉकेज को भी इससे रिवर्स किया जा सकता है। पूरा वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको पता चले घर पर इन नुस्खों से कैसे आप हार्ट ब्लॉकेज को दूर कर सकते हैं, हृदय से जुड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज बहुत बड़ा दुख का विषय न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें हार्ट की वजह से होती हैं। ना केवल परिवार अपने सदस्य को खोता है, लेकिन जो इसका ट्रीटमेंट है वो इतना महंगा है कि आर्थिक रूप से भी परिवार जो है परेशान हो जाता है। एक बार जो सर्जरी का खर्च है वो 4 से 5 लाख रुपए है, जबकि प्रकृति माँ गौ माता की कृपा से बहुत ही सरलता से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। हार्ट ब्लॉकेज। हार्ट ब्लॉकेज के लिए जो सबसे बड़ी औषधि है आयुर्वेद में, उसे हम अर्जुन कहते हैं। अर्जुन के बाद तुलसी का जिक्र आता है, दालचीनी है, उसके बाद चित्रक है, उसके बाद पुष्कर मूल की जड़ है और पीपली है और त्रिफला। इन सभी औषधियों के माध्यम से आपको हम घर में हार्ट ब्लॉकेज कैसे ठीक करनी है वो बताएंगे। सबसे पहले आपको अर्जुन और तुलसी दोनों को, अगर घर में ताज़ा तुलसी है तो आप तुलसी के पत्तों की चटनी बना के पानी में उबाल के पीजिए और अर्जुन को भी पानी में उबाल के सुबह शाम सेवन कीजिए। इसके बाद आपको 100 ग्राम चित्रक लेना है, पुष्कर मूल की जड़ लेनी है आपको 100 ग्राम, आपको 30 ग्राम पीपली लेनी है, पीपल नहीं पीपली, और 100 ग्राम आपको त्रिफला लेना है जिसमें आंवला, हरड़ और बहेड़ा, इन सब का आपको पाउडर बना लेना है, मिश्रित कर लेना है। 1 चम्मच पाउडर आपको प्रयोग करना है रात्रि में गुनगुने पानी के साथ, और 1 चम्मच पाउडर आपको सुबह खाना खाने के 1.25 घंटे के बाद आपको प्रयोग करना है। साथ में एक दिव्य औषधि है दालचीनी, इसको 3 से 4 ग्राम आपको देसी मक्खी, जो छोटी मक्खी जो बोलते हैं, उसके शहद के साथ आपको प्रयोग करना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार दिन में कभी भी एक पीपल का पत्ता लेंगे,
1 गिलास पानी में डालेंगे छोटे छोटे पीसीज करके और इसे उबालेंगे। जब आधा रह जाए तो चाय की तरह चुस्की ले लेके आपको पीना है। भोजन के अंदर आपको लहसुन, अदरक, हल्दी और काली मिर्च का प्रयोग अवश्य करना है सब्जी निर्माण में। इससे आपका रक्त पतला हो जाएगा। रोगी को रोजाना 1 गिलास लौकी का जूस, उसके अंदर 10 तुलसी के पत्ते, 10 से 20 पुदीना के पत्ते और 4 काली मिर्ची डाल के लौकी का जूस सुबह सुबह प्रयोग करना है। इस पूरी विधि को आप करेंगे परहेज के साथ। इस विधि के माध्यम से हमने 95% तक की ब्लॉकेज खोली है। जिनको तीनों वेन्स में ब्लॉकेज थी, ऐसे रोगी भी इस विधि से ठीक हुए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है परहेज। रोगी को गेहूं चावल बिल्कुल बंद कर देना है। जब तक ये औषधियाँ चलेंगी आपको गेहूं चावल प्रयोग नहीं करना है। आपको जौ की रोटी, मक्का, चना, मिलट्स, मूंग, सिंघाड़ा, कुट्टू, इन सब की रोटी आपको प्रयोग करनी है। सब्जी केवल देसी गौ माता के घृत से प्रयोग करनी है। कंपनी का घी शुद्ध नहीं है, सीधा सीधा किसान से घृत आप लें, उसी में सब्जी छोंकनी है। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब का आपको सेवन नहीं करना है। बाजार का पैकेट फूड, मैदा से बने हुए आइटम्स, ये आपको प्रयोग नहीं करने हैं। अब आपको मैं एक अच्छी दिनचर्या बताता हूँ हार्ट ब्लॉकेज के रोगी के लिए। सुबह उठते ही आपको पानी पीना है, गुनगुना पानी पीना है। आप त्रिफला साथ में सेवन करें तो बहुत अच्छा। फ्रेश होने के बाद आप थोड़ा एक्सरसाइज करें, योगा करें, शरीर से पसीना निकालें। भोजन करने से 1 घंटे पहले पानी लें। भोजन को चबा चबा के करें। भोजन के तुरंत बाद जीरे का प्रयोग करें चबा चबा के। अगर भोजन के बाद आपको पानी पीने का मन करता है तो उसके स्थान पर आप लस्सी का प्रयोग कर सकते हैं। रोजाना आपको अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स को शामिल करना है, लगभग 500 से 600 ग्राम। कच्ची सब्जियों को शामिल करना है, लगभग 500 से 600 ग्राम। कच्ची सब्जियों में प्राथमिकता के साथ आपको प्याज भी लेना है, खीरा, ककड़ी लेना है, गाजर लेना है, मूली लेना है और फलों में सभी प्रकार के फल प्रयोग करने हैं। खास करके जो सुपाच्य फल हैं जैसे पपीता आपको जरूर प्रयोग करना है। त्रिदोष नाशक अनार आपको प्रयोग करना है। रोगी को मूंग अधिक से अधिक प्रयोग करना है क्योंकि मूंग सुपाच्य होने के साथ पौष्टिक भी है और त्रिदोष नाशक भी है। शाम के समय में रोगी केवल जौ का दलिया खाएं। भोजन का जो अनुपात रखें, सुबह ज़्यादा से ज़्यादा, दोपहर में सुबह का लगभग 50% और शाम को हल्का भोजन जिसमें जौ का दलिया गौमाता के दूध के साथ ले सकते हैं, मूंग की दाल ले सकते हैं। भोजन मिट्टी के बर्तनों में पकाएं या लोहे की कढ़ाई में पकाएं। एल्यूमिनियम के बर्तनों में भोजन बिल्कुल ना पकाएं। ऐसा आप करोगे तो 100% आपका हार्ट ब्लॉकेज ठीक हो जाएगा। जब आपको कभी भी इस प्रकार की समस्या आए और डॉक्टर आपको बोले कि तुरंत स्टंट डलवा लो, कुछ भी हो जाएगा, मैं आपको 100% कह रहा हूं कि आपको स्टंट डलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप आते ही इस दिनचर्या को शुरू कर दें। अपने घर पे होम्योपैथी की एक एकोनाइट करके दवा आती है, तत्काल के लिए आप वो रखें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मतलब आपका ये कहना है कि किसी को अगर हार्ट अटैक आ भी जाता है जी, तो पहले तुरंत उसका एलोपैथी में एक बार बिल्कुल तात्कालिक ट्रीटमेंट लेके स्टंट ना डलवाएं, वो तब वो स्टेबल हो जाए तो घर पर आकर ये दवाई लेंगे तो आपको वो ब्लॉकेज ठीक हो जाएंगे। जी, तो दोस्तों, जैसा आचार्य कमलकांत जी ने बताया कि अगर हार्ट अटैक आ भी जाता है तो तात्कालिक तौर पर आप एलोपैथी में स्टेबल हो जाएं, क्योंकि इमरजेंसी मेडिसिन एलोपैथी में ही ज्यादा कारगर है उस वक्त जब हार्ट अटैक आए। लेकिन जब स्टेबल हो जाए तो फिर आप इन दवाइयों का प्रयोग करते हुए स्टंट न डलवाकर ये ट्राई करेंगे तो ब्लॉकेज रिवर्सल हो जाती है, ऐसा आपका कहना है। और इनका एक्सपीरियंस भी है, कुछ मरीजों पे किया आपने ट्राई? ये हम 118 से अधिक मरीजों पे प्रयोग कर चुके हैं और 100% रिजल्ट हैं। साथ में एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जिस समय ये समस्या आती है रोगी को घबराना नहीं चाहिए और सभी डॉक्टरों से भी मेरी प्रार्थना है कि रोगी के ऊपर जो आप प्रेशर क्रिएट करते हो कि आप तुरंत करवा लो अन्यथा ये हो जाएगा, इससे भी रोगी को बहुत हानि होती है। तो आप एक बार जरूर प्रयास करें, एक ही माह में आपको अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, जो ट्रीटमेंट आपको बताया है आचार्य कमलकांत जी ने, इसकी खास बात यह है कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल ट्रीटमेंट है, घर पर आप तैयार कर सकते हैं। खान पान में बदलाव करके इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं, ये एलोपैथी के डॉक्टर भी मानते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो हृदय से जुड़ी हुई बीमारियों में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आचार्य कमलकांत जी का और जो आयुर्वेद में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका भी यही मानना है कि आयुर्वेद को यदि सही रूप में अपनाएंगे तो आपको बीमारियों में रिजल्ट अच्छे जरूर मिलेंगे। आगे भी आपको ऐसे वीडियो दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।